आज बात करेंगे कमला हैरिस, भारतीय मूल की वो कमला हैरिस जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। और बात करेंगे साथ में एक ऐसे मतलब पत्रकार की बात क्या करें जो विनेश फोगाट के बारे में कुलभूषण शरण सिंह के साथ एक वीडियो बनाता है और उसमें मजाक उड़ाता है कि बड़े पंजे से पंजा लड़ा करके कुलभूषण शरण का बयान आता है शर्मनाक कि पंजे से पंजा मिला रही थी राहुल गांधी के साथ, हमसे तो कभी पंजे से पंजा नहीं मिलाया। मतलब दो ही अर्थी मतलब दादा कोट के जैसे संवाद बोलता हुआ एक मंत्री बहुत ही विचित्र और बड़ा घृणास्पद नजर आया। लेकिन ये बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे कमला हैरिस और ट्रंप के बारे में, क्योंकि भारत में भी ये चीज जो था काफी लोगों की नजरों में रही कि कमला हैरिस और ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी तो क्या होगा। कमला हैरिस जहां ऊर्जा से भरी हुई नजर आ रही थी, वहां हारे हुए जुआरी की तरह ट्रंप नजर आ रहे थे उस प्रेसिडेंशियल डिबेट में। जिस तरह से कमला हैरिस एक के बाद एक बॉल फेंक करके क्लीन बोल्ड करती जा रही थी, किसको, हमारे ट्रंप को, अपने चाचा जी के भैया को, मतलब रिश्तेदार दोनों ही हैं, जिन्होंने बोला था अब की बार ट्रंप सरकार, उसे ट्रंप को जो है सबसे पहले सबसे अच्छा दो बयान कमला हैरिस के लगे मुझे। पहला उन्होंने ये बयान दिया, मतलब इतना शानदार ढंग से घेरा, उन्होंने बोला कि तालिबान के साथ आपके रिश्ते थे, तालिबान के 5,000 कैदी आपने छोड़े, तालिबान से आपने नेगोशिएशंस किए, आप तालिबान के दोषी हो कि नहीं हो। ट्रंप क्लीन बोल्ड, जवाब ही नहीं था भाई के पास। दूसरा, मतलब जो बेहतर पहलू है वो मैं बता रहा हूं, जो मैं आज सुनता रहा हूं, कसम से मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया कमला हैरिस को सुनकर के। एक भारतवंशी होने के नाते लगा कि एक नाते कनेक्शन जुड़ रहा है एक डेमोक्रेसी की उस लड़ाई में, जो लड़ाई भारत के लोग भी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं। एक ऐसा कनेक्शन समझ सकते हैं आप, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा राहुल गांधी की तरह, हंसती हुई कमला हैरिस, ट्रंप आरोप लगा दे तो हंसती मजाक में उड़ाती हुई कमला हैरिस। बाकी में बहुत अजब गजब थी कमला हैरिस। जब तालिबान के बारे में बोला उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा बार किया, जब सवाल यह पूछा गया कि आप यूक्रेन युद्ध के पक्ष में हैं या क्या है, तो बोले मैं वॉर को स्टॉप करवाना चाहूंगा, यानी कि रूस के पक्ष में। आप, यूक्रेन अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है और पूरे नाटो देश जो हैं और अमेरिका सहित पूरे नाटो देश यूक्रेन की आजादी और उसकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यहीं पर एक्सपोज हो गए ट्रंप और यहीं खेल पलट गया। यहीं खेल नहीं पलटा, खेल तो और भी पलटा। खेल जब पलटा जब एवर्शन बिल को लेकर के चर्चा होने लगी। एवर्शन बिल को लेकर के जिस तरह से बयान दिया, वो यहां मैं शायद डाल देता, कॉपीराइट आ जाएगा भाई। मैंने अपने ट्विटर पर उसको ट्वीट किया हुआ है। कमला हैरिस ने जिस तरह से उतार दी, क्या मतलब छाया रहा वो, मतलब अवर्षण वाला मुद्दा। यहां तक बोला गया कि ये त्रासदी है देश की कि एक अवर्षण बलात्कार जिसके साथ हुआ है उसके साथ अगर अवर्षण कराना चाहे आप, उस पर रोक लगा दोगे तो वो अवर्षण कैसे कराएगी। हेल्थ पर जोर रहा कमला हैरिस का। कमला हैरिस बोली हम हेल्थ सेक्टर में मिडिल क्लास को बहुत कुछ देना चाहते हैं, वही मिडिल क्लास जो हमें सबसे ज्यादा टैक्स देता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कभी आज तक बोला है? कल्पना कीजिए इस बात की। यह बात कमला हैरिस अमेरिका के लिए कह रहे हैं, और जो हमारे भारत का प्रधानमंत्री है वो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम फैला रहा है, मिडिल क्लास हिंदुओं की बात ही नहीं कर रहा, मिडिल क्लास से वो टैक्स लेता है। यही बात कमला हैरिस बोलती है, हम टैक्स लेते हैं, उनको हमें सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए। और कमला हैरिस यहां तक बोलती हैं कि $25,000 हम होम लोन के लिए हेल्प करेंगे नया घर लेने के लिए अमेरिकन को। और यहां तो भाई टैक्स ले लेकर के भाई जो खून चूस चूस करके ना मार रखी है मोदी जी ने। गाड़ी खरीदने जाओ तो 50% एक्स्ट्रा रेट पर मिलती है, जीएसटी दो, ये दो, वो दो। राहुल मतलब तिहाड़ी तो आजकल पक्का वाला हो गया, खोल रहा है राज। यहां कार मेंटेन करना मुश्किल है, हिंदुस्तान में मकान कहां से मेंटेन करेंगे। वहां पर एक के बाद एक अमेरिका जैसा देश भी समझता है कि मिडिल क्लास मैन जो होते हैं टैक्स भी देते हैं और सबसे ज्यादा बोझ के नीचे रहते हैं, उन्हें अपना बजट बनाना पड़ता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को समझ ही नहीं आती। मैं इसलिए तुलना कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मैं विश्वगुरु, तो तुलना करनी इसलिए जरूरी है कि कमला हैरिस बोल रही हैं अपने देश के मिडिल क्लास मैन को एक हेल्प करने के लिए मोदी जी ने क्या किया। शिक्षा महंगी कर दी, सब कुछ महंगा कर दिया। यहां हैरिस की ट्रंप को उकसाने की रणनीति का हिस्सा थी जब उन्होंने जिक्र किया कि ट्रंप आपके खिलाफ क्रिमिनल केस रहे हैं, आपने हमें जिस हाल में अमेरिका सौंपा था उस हाल में हमें उबरने में काफी टाइम लग गया। पहले
उन्होंने तालिबान पर घेरा, उसके बाद पुतिन पर घेरा, यूक्रेन पर घेरा। पुतिन पर तो यहाँ तक बोलेंगे कि आप अपने डिक्टेटर मित्रों के साथ जो है फ्रेंडशिप करते हो और आप उनके फायदे के लिए काम करते हो। तो डिक्टेटर कौन है? तो तस्वीरें मोदी जी के साथ तो नहीं दिखाई, लेकिन कोरिया का था एक, वो है ना, वो दिखाया और पुतिन को दिखाया। कमला हैरिस ने बोला कि अगर आप राष्ट्रपति रहते तो पुतिन जो था यूक्रेन पर कब्जा कर चुका होता। कितनी गहरी बात बोल दी। और चाइना का भी डिक्टेटर, उसमें उसका भी जिक्र आ गया, जिनपिंग का, जिसके बारे में राहुल गांधी बोल रहे थे। समझिए, कहानी कुछ चल रही है। जो राहुल गांधी का विरोध ऐसे ही नहीं हो रहा है। ट्रंप के और ये सारे जो तानाशाह है ना, ये सब मिलकर के पूरा वो कर रहे हैं। अदानी ने अपना बैंक खोल लिया है, मतलब कंपनी खोल लिया चीन में। समझिए बात को। हैरिस ने पलटवार किए, सब कुछ किया। फिर ट्रंप जो थे मतलब उतराए टुच्ची बातों पर, बोले तुम्हारे पिता मार्क्सवादी थे, ये थे। तो उन्होंने कहा यार मेरे पिता की बात छोड़ो। फिर वो एक बात और बोले, जब आरोप लगाया मार्क्सवादी का, तो फिर पत्रकारों ने खुद टोक दिया इन्हें। अब पत्रकारों ने खुद टोक दिया तो भाई साहब अपनी खिसियाट दबाते तो क्या ना करते। अब यहां पर जो थी 100 बात की एक बात बताएं हम आपको कि इजराइल का भी मसला आया, भारत का भी मसला आया। यहां पर मतलब ट्रंप जो थे एकदम असहाय से नजर आ रहे थे हर जगह, हर बात पर, चाहे वो अबॉर्शन बिल हो। हाँ, माइग्रेशन के नाम पर वो मतलब ट्रंप साहब ऐसा ही कुछ बोल गए कि माइग्रेटेड लोग जो है अमेरिकन लोगों के कुत्ते खा जाते हैं, बिल्ली खा जाते हैं। डिस्गस्टिंग। पूरा अमेरिकन मीडिया इस बयान की निंदा कर रहा है, अमेरिकन मीडिया। और हमारे हिंदुस्तान का मीडिया राहुल गांधी ने जो सवाल अमेरिका में जाके पूछे हैं उसकी तारीफ करने की जगह राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रहा है। एक अमेरिकन मीडिया की न्यूज देखिए जिसमें वो कमला हैरिस को 63% लाइक किया गया है और बहुत बुरी तरह से पिछड़ गए। वो सीधी चीजें दिखा रहे हैं और यहां तक मांग कर डाली है, मतलब हमारे ट्रंप साहब ने ये तक बोल दिया है कि भैया रोक लगा देनी चाहिए। जो इन्होंने हमारा लिया है, तो इन्होंने जो हमारा इंटरव्यू लिया है ये थोड़ा सा मैनिपुलेटेड है। कमला हैरिस बोली कि इलेक्शन में भी मैनिपुलेशन हुए, सब जगह हुए। अगर कमला हैरिस अमेरिका में बैठ करके बोल रही हैं तो क्या हम उन्हें मतलब अमेरिकन लोग क्या उन्हें गद्दार बोल रहे हैं? अगर यही बात राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके बोल दी तो क्या उनको भी गद्दार कहना चाहिए? तो मोदी जी सबसे बड़े गद्दार हैं फिर, जो पुरानी सरकारों की बुराइयां करते फिर रहे थे। परेशानी यह है कि कमला हैरिस जीती तो भारतीय जनता पार्टी के सपने और अदानी के सपने टूट जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।